नमस्कार। एक नया विषय आपके लिए लाए हैं। बृहस्पति की महादशा किस किस राशि किस किस लगन के लिए क्या क्या लाभ देती है, तथा बहुत लोगों के कमेंट बीच बीच में आते हैं बृहस्पति की दशा चल रही है फिर भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, फिर भी व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, उसका एडमिशन नहीं हुआ, मेरी मानसिक हालत अच्छी नहीं है, मेरी दाम्पत्य जीवन पत्नी से झगड़ा चल रहा है। वो सब काम बृहस्पति की दशा में हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए बृहस्पति दोषी नहीं है। और सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, मुझे पुखराज पहन लूं, मैं केले की जड़ भी हाथ में बांधूं, मैं ये दान भी कर दिया बृहस्पति का, मैंने बृहस्पति का जाप भी कर लिया, फिर भी लाभ नहीं हो रहा, लड़के की लड़की की शादी भी नहीं हो रही है, ये रोग है। तो इन सब बातों का, प्रश्नों का सारा उत्तर तो हम एक दिन में नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगले 5-7 मिनट में कुछ कोशिश करेंगे कि आपकी कुछ शंकाओं का समाधान हो। बृहस्पति की दशा 16 वर्ष की होती है। बृहस्पति जिनकी कुंडली में बहुत अच्छा होता है, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, बहुत बड़े धर्म उपदेशक, ज्ञानी, ज्योतिषी तथा बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ साथ जज, चौड़ा मुख, आकर्षक व्यक्तित्व, प्रभावशाली शरीर, ज्ञान की पराकाष्ठा देखने को अगर मिलती है, तो जिसकी बृहस्पति की दशा या उसका बृहस्पति अच्छा होगा तो बड़ा तार्किक, आर्गुमेंट पावर बहुत अच्छी होगी उसकी। और ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा के साथ साथ बड़े बुद्धिमान, दूरदर्शी होते हैं, गलत काम से डरते हैं, दूसरों के सामने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, बड़ा उनका ललाट, आभा मंडल, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी प्रतिष्ठा, छवि समाज में बहुत अच्छी होती है और वह अनुशासन प्रिय होते हैं। ज्ञान, बुद्धि, विवेक से परिपूर्ण तथा अच्छे खान पान के शौकीन तथा आभूषण युक्त अच्छे वस्त्र, पीले वस्त्र, सिल्क के वस्त्र, चांदी, सोना तथा हीरा मोती सब कुछ होता है, उनके चेहरे पर तेज होगा। लेकिन बृहस्पति की दशा जिनकी चलती है या बृहस्पति जिनका बहुत अद्वितीय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन में है, या हंस योग, गज केसरी योग, उच्च राशि में स्वग्रही हो, तो एक चीज जरूर कहूंगा, बुरा नहीं मानना है। बुरा मानोगे तो ठीक नहीं है। इस बात को सुन करके अपने अंदर सुधार जरूर कर लेना। कारण क्या है, ये बात आपको हिंदुस्तान में क्या विदेश में भी कोई नहीं बताएगा। जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, जुपिटर माउंट हाथ के अंदर, सबको पता है हाथ में ये बृहस्पति ऊंचा ऊंचा उठा हुआ पर्वत, बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, शिक्षा देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, लेकिन अहंकार से परिपूर्ण होते हैं। बृहस्पति अहंकार का कारक है, अहंकार का वाचक बन जाता है। कैसे? आप देखिए, पुखराज यहां पहनते हैं आप, इस उंगली के अंदर, इसको बोलते हैं तर्जनी। ये अहंकार की कुंडली है, अहंकार की उंगली है। विषय पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 मिनट के लिए यह बात जरूर सुनना है, आपके लिए बहुत परम आवश्यक है। तर्क शक्ति इस उंगली के नीचे बृहस्पति ही निर्धारित करता है, और अहंकार का भी रूप यही है। आपने देखा होगा, कभी भी जाप करते समय इस उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता। ये मारण क्रिया जो करते हैं लोग बाग, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, वो उनमें से मारण क्रिया। लेकिन वैसे जो जाप, मंत्र जाप ऐसे किया जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इससे जाप कभी नहीं होता। इससे क्या क्या काम करता है मनुष्य? किसी को मार्ग बताना है तो भाई
ये रास्ता किधर जाएगा? बोला आप इधर जाइए, वहां से फिर लेफ्ट मुड़ जाइए। रास्ता बताने में ये उंगली काम आती है। आपने कभी देखा कोई रास्ता बता रहा हो और ये छोटी उंगली उठाता है? हाँ, आप दाहिने से इधर जाइए, या ये उठाता है? नहीं, इसका काम है मार्ग बताना, उपदेश देना, मार्गदर्शन करना। इसीलिए इस प्रकार से जो लोग संबोधित करते हैं, ये उठती है उंगली उनकी। इसी से राइफल चलाई जाती है, इसी से रिवॉल्वर चलाते हैं, और शत्रु को डराने में मैं तेरे को ठीक कर दूंगा बोलते हैं। आपने देखा होगा आम भाषा में, मैं तुम्हें देख लूंगा। कभी ऐसा नहीं बोलता मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये अहंकार वाचक उंगली है। तो बृहस्पति के लिए अगर खराब महादशा है तो पुत्र संतान, किसी किसी की संतान बोलती नहीं है, मंद बुद्धि, स्लो लर्नर, वो उसका ग्रह भी जिम्मेदार है बच्चे का। लेकिन दुख तो आपको देखना पड़ रहा है कि मेरी संतान के लिए कष्टकारक है। स्लो लर्नर यानी कि धीरे धीरे सीखता है। टीचर अलग से ही अध्ययन मेहनत करती है उस बच्चे के ऊपर। बृहस्पति खराब होता है तो घर में नास्तिक प्रवृत्ति के लोग पैदा हो जाते हैं और भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते हैं। बृहस्पति खराब होने से जीवन के सांसारिक सुखों में के साथ साथ अध्यात्म तथा कई प्रकार की अड़चने बाधाएं भी आती हैं। पितृ दोष की शांति कराने के लिए अगर मनुष्य प्रयास करता है, या बहुत से आदमी बार बार कहते हैं कि हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है, जब भी आयोजन करेंगे या किसी तीर्थ यात्रा पे प्रसाद चढ़ाना, जल चढ़ाना या मन्नत पूरी करने के लिए आप जाने, बोले अभी तो बस टाइम नहीं है, अभी हमारे यहाँ शादी है, अभी हमारे यहाँ फला आदमी बीमार है, अभी जमीन खरीदनी है, अभी भैंस बीमार हो गई है, अभी माताजी को कष्ट है, अभी बच्चे का एडमिशन लेना है। तो बृहस्पति जब खराब स्थिति में होता है तो मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। जब अच्छी दशा चल रही होती है बृहस्पति की तो कई प्रकार के घर में यज्ञ के आयोजन होते हैं। धार्मिक महात्मा लोग, बड़े बड़े अच्छे विद्वान पंडितों का, विद्वानों का आगमन होता है उनके घर में। और ऐसा व्यक्ति जब बृहस्पति अच्छा हो तो अच्छे ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान, साधु, देवताओं के प्रति आस्था रखता है और उनकी शरण में जाता है, सत्संग करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसका मतलब क्या है? जो बिनु सत्संग विवेक न होई बताया है कि जो सत्संग है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये यहाँ आप राम शब्द का अर्थ विष्णु भी लगा सकते हैं। बृहस्पति की कृपा के बिना भी वो सत्संग संभव नहीं है। अगर आप देखिए मेष राशि, मेष लगन के लिए वरदान बनती है बृहस्पति की दशा। अब मैं इस सीक्वेंस में बताता हूं आपको। वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए कष्टकारक होता है बृहस्पति। मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए बहुत शुभ फलदायक, और कर्क राशि, कर्क लगन के लिए भाग्य का कारक। लेकिन जितने शत्रु उस समय होते हैं, शत्रुओं से पीड़ा होती है, जेल यात्रा का योग, या कई प्रकार की अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट और प्रतिद्वंदी बहुत हो जाते हैं। आवश्यक नहीं है कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं, कर्क राशि वालों को कई प्रकार के व्यवधान का सामना करना पड़ता है या भीतर घात होता है। मीन राशि, मीन लगन, कर्क राशि, कर्क लगन, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, इन तीनों के लिए आप ही के मित्र आपको हराने के लिए आपके साथ साथ घूम रहे हैं। चुनाव की बात हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन राशियों की बात करें कि जो लोग चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। कर्क सिंह के लिए बृहस्पति की महादशा कष्टकारक, अनिष्टकारक तथा अनिष्ट की आशंकाओं से परिपूर्ण रखती है।
कन्या राशि के लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी के साथ साथ आपकी निरंतर तरक्की, प्रमोशन, जायदाद के साथ साथ आपके भरोसेमंद लोग आपके साथ जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा तुला लग्न, तुला राशि रोग कारक स्थिति रहती है। बृहस्पति की दशा में लोन लेकर काम चलाता है, भले ही वो कितना धनवान हो। आजकल लोन लेना भी एक फैशन है। लोन लेकर कई कई हजार करोड़ रुपया भारत से भाग चुके हैं लोग। ये भी एक विडंबना है। और वो भागने वालों में उनकी जो राशि देखोगे उठा करके, या तो धनु होगी, धनु, सिंह और तुला और वृष, इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। इसके अलावा वृश्चिक के लिए बृहस्पति मारक भी होता है, मृत्यु का कारक बनता है, लेकिन सबके लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल धन बहुत आता है वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए जब इनकी दशा आती है। शनि तो वरदान बनता ही है। अब धनु के लिए उनकी राशि का स्वामी है बृहस्पति, जहां भी होगा, भले ही रोग के स्थान में, अष्टम में हो, लाभ में हो, द्वादश में हो, राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी है, धन तो देगा, सुविधाएं देगा, अपमानित नहीं होने देगा। शनि की महादशा तो लाभदायक होती ही है। अब मकर राशि, मकर लगन के लिए बृहस्पति की दशा, सपने में भी ये आप नहीं सोचना कि अच्छा फल पर अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि द्वादश भाव और तीसरे भाव का स्वामी बनता है। कहां बैठता है वो बात अलग है कि उस स्थान पर बैठकर उसकी वृद्धि करेगा, ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए 16 साल संघर्ष के होते हैं मकर राशि, मकर लगन के लिए बृहस्पति की दशा में। तो उसके लिए विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए इतना बड़ा वरदान बनती है बृहस्पति की दशा। हर प्रकार की सुख सुविधाएं, लाभ स्थान, धन स्थान का स्वामी बृहस्पति, अपरंपार मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निर्भर ये भी करता है बृहस्पति आपके केंद्र में है, लाभ में है, द्वादश में है, या आपके पंचम त्रिकोण में है। अब आइए मीन राशि, मीन लग्न पर बृहस्पति की महादशा, छत्र लगा करके चलता है मनुष्य, चारों तरफ सुरक्षा का पहरा। मीन राशि, मीन लगन देवताओं के मंदिर में बहुत देर तक पूजा तपस्या करता है। जमीन, मकान, सवारी अपनी होती है। हंस योग बनता है अगर, और बृहस्पति की दशा में तो साक्षात देवत्व के गुण आ जाते हैं। घर से निकलेगा मनुष्य। कुछ ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो बहुत कुछ करते हैं क्योंकि बृहस्पति उनका अच्छा है। घर से निकलेंगे, दान करेंगे, गरीब आदमी है, ठीक है, इसको ये दे दो, इनको वस्त्र दो, कोई कंबल बांट रहा है, कोई भोजन कराता है। भारत के अंदर धर्म करने वाले बहुत हैं, चैरिटी करने वाले बहुत हैं, लेकिन कुछ झूठ बोलकर धन मांगने वाले भी बहुत हैं। इसीलिए मीन राशि, मीन लगन वाले जितने भी उद्योगपति हैं, भारत की गरीब जनता का 1-2 आदमी ही पेट भर सकते हैं, इतना उनके पास पैसा है। लेकिन भारत की राजनीति ऐसे व्यक्तियों को इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहती, क्योंकि उनकी नौकरी खराब होती है नेताओं की। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।